हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी महिला चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे उद्घाटन। लाभुकों को देंगे कई सौगात। झारखंड के सिमडेगा स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का आयोजन आज 20 अक्टूबर से शुरू होगा। सबसे पहले सीएम श्री सोरेन 14 करोड़ की लागत से बनने वाले एस्ट्रोटर्फ कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करते हुए नियुक्ति पत्र भी देंगे। आज सीएम श्री सोरेन 1:20 के करीब हेलीकॉप्टर से सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके बाद उन्हें मुख्य कार्यक्रम स्थल ले जाया जाएगा। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम स्थित मंच पर पहुंचकर सीएम श्री सोरेन 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आगाज करेंगे। इस दौरान सीएम श्री सोरेन झारखंड सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी आम लोगों को देंगे। इसके बाद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में प्रवेश कर फीता काटते हुए खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करेंगे। 11वीं जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज करेंगे। इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 2 दिन तक झारखंड के इन जिलों में बारिश के असर। झारखंड में 22 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच रहने के आसार। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। राज्य के उत्तरी पलामू, गढ़वा, चतरा, देवघर, धनबाद, गोड्डा और मध्य हिस्से, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वज्रपात की भी संभावना है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 22 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच रहने के आसार है। वहीं 23 से 24 अक्टूबर की सुबह में कोहरा और धुंध भी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसी का असर झारखंड में दिख रहा है। 2 दिनों से लगातार रांची सहित झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में वज्रपात से दादा पोता व महिला सहित 4 की मौत। गांव में पसरा मातम। मंगलवार को पलामू के चैनपुर व नीलांबर पीताम्बरपुर थाना क्षेत्र में दादा पोता सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। दादा पोता किराना दुकान से आलू खरीदकर घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आ गए। वहीं दूसरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के गांगी गांव की है, जहां वज्रपात से 2 महिला मजदूर की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के हरदुआ पंचायत के गांव में शाम करीब 6 बजे वज्रपात से दादा करमदेव मांझी 65 वर्षीय एवं उनके पोता रंजन कुमार 10 वर्षीय की मौत हो गई है। बताया जाता है कि दादा और पोता पास के किराना दुकान से आलू खरीदकर घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच बारिश के साथ वज्रपात होने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। वही दूसरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के गांगी गांव की है, जहां वज्रपात से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों में गांगी गांव के अमरीश चौधरी की पत्नी कुंती देवी और ललन चौधरी की पत्नी राधा देवी है। इस घटना में एक महिला मजदूर मानती देवी जख्मी है। इसका इलाज मेद्री राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए आज से चलेगा अभियान। झारखंड बिजली वितरण निगम 20 अक्टूबर से बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाएगा। अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। निगम के निदेशक के वर्मा ने सभी एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक और अधीक्षण अभियंताओं को इस बाबत निर्देश दिया है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा है कि जो भी लंबित कनेक्शन हैं उसे जल्द जारी करें। जो लोग बकायेदार हैं उन्हें चिन्हित कर बिजली बिल जमा करने का आग्रह किया जाए। यदि वे बिल जमा नहीं करते हैं तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाए। निगम बाहर से बिजली खरीद कर आपूर्ति करता है। ऐसे में यदि बिल जमा नहीं होगा तो निगम फिर बिजली कंपनियों को कैसे भुगतान करेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोरेन सरकार गिराने की साजिश। एफआईआर जेएमएम विधायक से पूर्व साथी ने कहा, नई पार्टी बनाकर बीजेपी संग सरकार बनाएं, आपको मंत्री बना देंगे। झारखंड में हेमंत सरकार को एक बार फिर अस्थिर करने की कोशिश का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त में असफल हो जाने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में जेएमएम के घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने रांची के धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगा
लगाते हुए कहा है कि जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पैसे का प्रलोभन देकर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। केजरीवाल और अशोक हमारे आवास पर आए, दोनों ने जेएमएम के अन्य विधायकों का नाम लेकर उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रलोभन दिया। कहा कि वे नई पार्टी बनाकर भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। रामदास का आरोप है कि वे इस घटना से पूर्व भी रवि केजरीवाल ने 2 से 3 बार उन्हें मोबाइल पर भी संपर्क किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाबालिग आदिवासी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के 7 आरोपी भी अरेस्ट। सरेंडर से पहले ऐसे दबोचे गए। झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के 2 आदिवासी लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म करने के 7 आरोपियों को भी पुलिस ने सोमवार की रात गुमला से गिरफ्तार कर लिया है। ये 7 आरोपी बिशुनपुर से भागकर गुमला शहर में एक घर में छिपे हुए थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस इससे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने कहा है कि दुष्कर्म में शामिल 7 फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर सूचना मिली है कि ये 7 आरोपी सरेंडर करने गुमला पहुंचे थे, परंतु उससे पहले पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी। झारखंड में बालू उठाव जल्द होगा शुरू। राज्य में बालू का उठाव जल्द शुरू करने की तैयारी की गई है। मानसून के कारण 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर रोक लगाई गई थी। अब नए नियम और शर्तों के साथ बालू उठाव की तैयारी की गई है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के महाप्रबंधक उत्तम विश्वास के मुताबिक मुख्य रूप से बालू खनन क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है: 10 हेक्टेयर से कम, 10 से 50 हेक्टेयर और 50 हेक्टेयर से अधिक। झारखंड में बालू घाट का टेंडर भरने के लिए कंपनी को पहले सूचीबद्ध होना पड़ेगा। सूचीबद्ध होने के लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। सूचीबद्ध एजेंसी ही बालू उठाव के लिए टेंडर भर सकते हैं। टेंडर प्रक्रिया में किए गए अन्य बदलाव के मुताबिक खनन क्षेत्र का आकार के आधार पर 2.5 करोड़ से 30 करोड़ तक की बैंक गारंटी देनी होगी। अब न्यूनतम 5 साल का अनुभव जरूरी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेतरहाट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा अगले साल 23 जनवरी को होगी आयोजित। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अगले साल 23 जनवरी को होगी। इसमें दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब छात्र इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 20 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वही ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने पर इस तिथि तक आवेदन विद्यालय को मिल जाना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की मांग पर आवेदन की तिथि में एक बार और विस्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड में गठबंधन में दरार। रामेश्वर उरांव ने कहा, आरजेडी को झारखंड में जनाधार नहीं। आरजेडी ने कहा, अपनी मर्यादा में रहकर बोले मंत्री। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सरकार में मंत्री अपनी ही सहयोगी पार्टी के खिलाफ बयान देने लगे हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि आरजेडी अब सिर्फ बिहार की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में आरजेडी का जनाधार नहीं, सरकार में एक छोटा सा घटक दल है। आरजेडी ने भी इस पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव की सक्रियता से सभी दलों में बेचैनी है, जो स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को अपनी मर्यादा में रहकर कुछ भी बोलना चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बयान देना चाहिए। ऐसा बयान उनके जैसे वरिष्ठ मंत्री को शोभा नहीं देता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मेडिकल और नर्सिंग के छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। कोरोना नियंत्रण में लगाए जाएंगे। झारखंड सरकार कोरोना से निपटने तथा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सहज उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल एवं नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेवा लेगी। इसके तहत निर्धारित अवधि के लिए संविदा पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। केंद्र से इसकी अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड ने इसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने मेडिकल के 1041 छात्र छात्राओं, नर्सिंग के 1209 छात्र छात्राओं के अलावा 210 बीडीएस व आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए 10 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओबीसी मोर्चा 24 से सभी प्रमंडल में करेगा सभा और रैली। देश में जातीय जनगणना और राज्य में ओबीसी के 52% हिस्सेदारी को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राज्य के सभी प्रमंडल के 25 शहरों में सभा और ओबीसी हिस्सेदारी मार्चा निकालेगी। इसकी शुरुआत रांची से 24 अक्टूबर को होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को हरमू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने दी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार, 2 फरार। बिहार का रहने वाला गिरोह का सरगना भी अरेस्ट। हजारीबाग के NH 33 4 लेन बाईपास कन्हरी के निकट लूट की योजना बनाते अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अपराधियों को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपी बिहार के एवं 1 आरोपी हजारीबाग का रहने वाला है। गिरोह के 2 आरोपी पुलिस को देखते ही फरार हो गए। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 8 mm के 4 कारतूस, 9 mm के 2 कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल और 1 लोहे की भुजाली बरामद की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने पार्टी की नई कमेटी का किया विस्तार। झारखंड जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद खीरू महतो ने मंगलवार को नई कमेटी का विस्तार कर दिया है। नई कमेटी में 19 सदस्य, 27 कार्यकारिणी सदस्य और 4 आमंत्रित सदस्यों को जगह दी गई है। नई कमेटी में आफ्ताब जमील, कामेश्वर नाथ दास, बुद्धेश्वर उरांव, सतीश सिंह चंद्रवंशी तथा हाजी हबीब खान को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं श्रवण कुमार, संजय कुमार सहाय और राजेश सिंह को प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मूसलाधार बारिश ने रोकी वाहनों के पहिए। साहिबगंज जिले में सोमवार देर रात से मंगलवार दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई मोहल्ले में पानी भर गया है। धान की फसलों को भी काफ़ी क्षति हुई है। वहीं बोरियो दिन पहाड़ मुख्य पथ पर चतरा धोगड़ा पुल का अप्रोच पथ बह गया है। इससे वाहनों के पहिए थम गए हैं। वहीं साहिबगंज राजमहल पथ में जगह जगह पानी जमा हो गया है। लगातार बारिश और तेज हवा के चलते विद्युत आपूर्ति लगभग 16 घंटे तक बाधित रही। तेज हवा के साथ बारिश के चलते धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 को सभी जिलों में कांग्रेस लगाएगी रक्तदान शिविर। आजादी के 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए गठित कांग्रेस की कमेटी की बैठक कांग्रेस भवन में हुई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अक्टूबर 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक का कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में तय हुआ है कि इस समारोह के उपलक्ष्य में देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस, देश के महान विभूतियों की जयंती और पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में राज्य के सभी जिलों में रक्तदान शिविर और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइंस सिटी फर्जीवाड़े में डायरेक्टर की पत्नी अरेस्ट। धनबाद में छिप कर रह रही थी, पति पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। वाराणसी में साइंस सिटी के करोड़ों के धोखाधड़ी में SIT ने मीरा श्रीवास्तव को धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है। वह कंपनी के डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव की पत्नी है और लंबे समय से फरार थी। बताया जाता है कि SIT को सूचना मिली थी कि वह धनबाद में पॉलिटेक्निक के पास एक घर में छिप कर रह रही थी। इसके बाद टीम ने वहां छापेमारी की। इसके पति अमिताभ श्रीवास्तव को पिछले साल अक्टूबर में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, किसान रबी फसल की खेती की तैयारी करें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को रबी फसल की उन्नत खेती की तैयारी करने की सलाह दी है। उनके अनुसार अक्टूबर माह में अनुकूल वर्षा होने से वर्तमान में रबी फसल की खेती के लिए उपयुक्त समय है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अनुवांशिक एवं पौधा प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सोहन राम ने कहा है कि किसान खरीफ फसल की कटाई और मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर खेतों की अविलंब जुताई कर रबी फसलों की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि किसान खेतों में 2 से 3 सिंचाई की सुविधा रहने पर मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर माह तक चना, मटर, तोरिया, राई, पीला सरसों, मसूर, खेसारी व तीसी की बुआई पूरी करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई की कंपनी नहीं कर रही थी मजदूरी का भुगतान। झारखंड सरकार ने ऐसे दिलाया बकाया मजदूरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के हस्तक्षेप के बाद ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र की L&T कंपनी में कार्यरत गुमला के 12 श्रमिकों को उनके बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी ने श्रमिकों को 1,83,066 रुपये का भुगतान किया है। श्रमिकों ने वेतन मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और श्रम विभाग के अंतर्गत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के प्रति आभार प्रकट किया है। ये श्रमिक पिछले साल फरवरी 2020 से कंपनी में काम कर रहे थे। इन सभी ने खूंटी के कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षण लिया था। इन 12 श्रमिकों को लॉकडाउन के बाद से मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा था, जिस कारण
इनके सामने खाने पीने व रहने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात हो तो राजीव लोचन ने सीएम से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड रांची के पद पर नवनियुक्त निदेशक राजीव लोचन बक्सी ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से बक्सी की यह शिष्टाचार भेंट थी। अगली बड़ी खबर की बात हो तो आदिवासी युवती से छेड़छाड़ में झारखंड कल्याण विभाग का पदाधिकारी सरवन गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिला के कल्याण विभाग में पदस्थापित सरवन कुमार को खुट्टी पुलिस ने मंगलवार की सुबह रांची के मोराबादी इलाके स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। सरवन कुमार पर खुट्टी में पदस्थापन के दौरान एक आदिवासी युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। आदिवासी पर तोरपा क्षेत्र की रहने वाली एक आदिवासी युवती ने आरोप लगाया था। मामला 2015 का है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो सहायक अभियंता नियुक्ति के संवर्गों को आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राज्य में सहायक अभियंता नियुक्ति के आर्थिक रूप से कमजोर संवर्गों को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर उत्तम कुमार उपाध्यक्ष सहित अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। इस मामले में आज 20 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। इस पर जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएम नरसिंह की खंडपीठ सुनवाई करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी में डूबी बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन की पटरी। दुमका बासुकीनाथ क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से मंगलवार की दोपहर बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरी पानी में डूब गई। हालांकि इस दौरान ट्रेनों का आवागमन पूर्ववत रहा। पटरी पर करीब 2 घंटे तक जलजमाव की स्थिति रही। बाद में रेलवे की कर्मियों ने कई जगहों पर ट्रेनेज के पास जमा झाड़ी पतवार को साफ कर रेलवे की पटरी से पानी के जमाव को हटाया। रेलवे सूत्रों की माने तो मंगलवार को ट्रेनों का आवागमन अन्य जो है दिनों की तरह ही पूर्ववत रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।